करोड़ों लोगों का भविष्य बदल देते हैं। आज मैं आपसे बात करूंगी एक ऐसी महान विभूति की जिन्होंने न केवल इतिहास बदला बल्कि भारत के करोड़ों वंचितों के लिए एक नई सुबह का निर्माण किया। वे महान विभूति है भारतीय संविधान के जनक, समाज क्रांतिकारी, समाज सुधारक, न्याय के पुजारी। वो भारत रत्न समाज में बराबरी का दर्जा नहीं प्राप्त करेगी तब तक समाज में विकास संभव नहीं है। उनके प्रयासों से आज भी महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक है और सशक्त बन रही है। आज अम्बेडकर जी ने महिलाओं के लिए कानूनी व्यवस्था में कई महत्वपूर्ण योगदान दिए। उन्होंने महिलाओं को समानता और सुरक्षा प्रदान करने के लिए कई कानूनों का निर्माण किया, जैसे सबसे पहले समानता का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत सभी नागरिकों को समानता का अधिकार दिया गया। अनुच्छेद 15 भेदभाव के खिलाफ सुरक्षा शामिल किया गया, जो महिलाओं को लिंग के आधार पर भेदभाव से बचाता है। दूसरा, हिंदू कोड बिल। डॉक्टर अम्बेडकर ने 1991 में हिंदू कोड बिल पेश किया, जो महिलाओं के लिए अधिकारों की स्थापना की गई, जैसे पैतृक संपत्ति में अधिकार। बेटियों को पैतृक संपत्ति में समान अधिकार नहीं दिया जाता था। 2005 में बाबा साहब का सपना साकार हुआ, जब संयुक्त हिंदू परिवार में पुत्री को भी पुत्र के समान कानूनी रूप में बराबर का भागीदार माना गया। ऑल इंडिया समता सैनिक दल एक गैर राजनीतिक और सामाजिक संगठन है। इसमें जो पंचशील के पालन करने वाले लोग होते हैं, जो नशा मुक्ति और उसमें विश्वास नहीं करते हैं, कि नशा से जो ग्रसित नहीं होते वो लोग मेंबर बनते हैं। कुछ क्वालिटी इसकी इतनी है कि बाबा साहब ने जो हमें जो शिक्षाएं दी कि शील का पालन करने वाला पहला व्यक्ति होना चाहिए, और फिर इसमें सबकी सहभागिता ऐसे लोगों की होनी चाहिए जो इसमें योगदान दे सकते। योगदान तो इसमें गवर्नमेंट के लोग भी है, महिलाएं भी है, पुरुष भी है। तो इसमें लोग बहुत सोच समझ के आते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे यानी आड़े कट यानी। तो इसमें जो मेंबर बने, सदस्य बनते हैं, उनको पहले कह देते हैं, प्रतिज्ञा करवाते हैं कि आपको ये देख लें, ये गैर राजनीतिक है, इसमें पॉलिटिकल कोई रोल नहीं है। समाज का उत्थान मतलब जो गरीब तबके के लिए बात करनी है, उनकी आवाज़ बन के आपको, भले वो महिला हों या पुरुष हों या बच्चे हों या बूढ़े, और उनकी जो समस्याएँ हैं, उनकी जो भी कोई भी सामाजिक कोई कठिनाइयाँ हैं, उसको आप कैसे हल हो सकता है, कैसे उसमें योगदान हो सकता है, उसमें शिक्षा कैसे बढ़ाई जा सकती है, उसको संगठित कैसे, उनको रोजगार से कैसे मुक्त किया जा सकता है। तो ये ऐसी बात करनी है, ऐसी शिक्षा, ऐसी ट्रेनिंग देनी है, तो उसके लिए काम करता है। तो लोग कम जुड़ते हैं, पर जुड़ते हैं वो बिल्कुल ईमानदारी से, कि शील के पालन, जो अच्छे देश का निर्माण हो सके। जब अच्छा व्यक्ति होगा, अच्छे देश का निर्माण होगा, तो हमें भी फक्र होगा कि हाँ साहब हम, क्योंकि बाहर भी जब हम जाते हैं तो कहा कि अच्छा बुद्ध भूमि से आए, भारत से आए हैं, बड़े गर्व से कहते हैं कि हाँ। तो आज हम दल के ऐसे लोगों का निर्माण कर रहे हैं जो जब भी होता है, भले ही वो गरीब तबके से, पर वो एक शालीनता से, एक विश्वास से, ईमानदारी से, नशा मुक्ति से जीता है। तो एक गर्व महसूस होता है। इसलिए इसकी संख्या यूँ हज़ारों में, करोड़ों में ऐसे नहीं होती है, एक लिमिटेड होती है जो इससे जुड़े हुए हैं।
तो अधिवेशन यहाँ बीकानेर में किया है और यहाँ सभी सहभागी आए हैं, अपनी अपनी बात रखी है। अब हमने आगे अधिवेशन का लिए प्लान किया है, वो जल्दी ही हमारे जो एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक होगी उसमें निर्णय लिया जाएगा। यहाँ प्रपोजल ले लिया हमने और वो हम वहाँ पे सूचित करेंगे। अपने आप को फिट मारने के लिए सिर्फ एक ग्रुप लीडर वाली बात कर रहे No, sir. I much more have qualities like जैसे कि जी सर, स्ट्रेटजीज मैं अच्छे से प्लान कर सकता हूँ, ग्रुप वर्क में अच्छा हूँ अच्छा और इफिशिएंट वर्क में और लीडरशिप अच्छी है सर। आई बीन द कैप्टन माय टीम आल्सो। थैंक यू। जय हिंद। आज जो बीकानेर में प्रदेश जो एक अधिवेशन का सत्र होने जा रहा है उसमें हम लोगों का जो है बीकानेर के वासियों को उनको साधुवाद। राजस्थान में समता सैनिक दल का जो है उदय ये 1982 में जो है पाली में हुआ था। उसके बाद में हम लोग जो है बाबा साहब के जो संपर्क में आए, अगर बाली साहब जिन्हें बाबा साहब को नज़दीकी से देखने का सुनने का मौका मिला, हमने उनसे संपर्क किया। वो जोधपुर में आए, राजस्थान के कई जगह पे हमने उनका दौरा करवाया और ऑल इंडिया समता सैनिक दल को हमने जगह जगह प्रचार प्रसार के लिए जो है इससे ये गति बढ़ी। फिर 1988 में हमने जोधपुर में दल का छठा राष्ट्रीय अधिवेशन जो है संपन्न करवाया। उसमें लोगों ने महसूस किया कि ऐसा हमने जीवन में इस तरह का संगठन पहली बार देखा, इस तरह के लोगों को पहली बार देखा जो बाबा साहब के संपर्क में आए और एक अलग ही तरह का जो मिशन है, एक अलग ही विचारधारा है, उससे समाज में एकता, समानता, भाईचारा जो है पैदा हो सकता है और समाज में जो हमारे नशा और इस तरह की एडिक्ट जैसी जो दुष्प्रवृत्तियाँ हैं, कुप्रवृत्तियाँ, रूढ़िवाद है, उससे हम बाहर आ सकते हैं वगैरह। एक समाज में एक अच्छा जो है माहौल जो है हम पैदा कर सकते हैं। वो इस समता सैनिक जी मैं जो है प्रदेश सचिव तक रहा हूँ और मुझे संस्थागत जो है सदस्य में ट्रस्टी बनाया गया है। तो मैं जो है बाबा साहब के संगठन में दिल्ली में जो है अभी हम लोग दौरा किया है। 1984 में जो है फिर हमने दिल्ली में जो है बाबा साहब का नए सब मिले। 1986 में हम लोग नागपुर में गए जहाँ बाबा साहब की इस संगठन की जो ट्रेनिंग थी वो हमने अटेंड की। उससे हमें काफ़ी कुछ दल के बारे में सीखने को मिला। 1986 में हैदराबाद में दौरा किया दल का वगैरह, तो वहाँ हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला। इस तरह से मुंबई के अंदर बाबा साहब के जो भी संगठन मूल संगठन थे, शिक्षा के जो केंद्र थे, वहाँ हमने देखा तो हमें लगा कि बाबा साहब के जो कर्मभूमि में जो है उन्होंने जिस तरह काम किया हमारे लिए बड़ा ही अनुकरणीय रहा है। आपका शुभ नाम और पद? मेरा जो है नाम SR शौर्या है और मैं जो है इस ऑल इंडिया समता सैनिक दल का पूर्व सेक्रेटरी रहा और अभी वर्तमान में इसका ट्रस्टी जो है सदस्य। जो 23 फरवरी 2025 को जो अधिवेशन राज्य अधिवेशन जो बीकानेर में हो रहा है, जो राजस्थान के अन्य जिलों से भी जो लोग आ रहे हैं, तो दल का उद्देश्य, दल का महत्व, दल ने जो कार्य किया है उसके बारे में जो हमारे मुख्य अतिथि, हमारे अध्यक्ष और जो भी दल के पदाधिकारी है उनकी विचारधारा सुनती है और हम दल में समानता, भ्रातृत्व भाव, जो बाबा साहब का जातिहीन वर्गहीन समाज की स्थापना थी, वो दल में हम दल लिंग, वंश, धर्म से परे हैं, मतलब इक्वलिटी यानी बराबरी दल चाहता है और दल में महिला और पुरुष सभी को बराबरी का समानता है और दल चाहता है कि राजस्थान में ज़्यादा से ज़्यादा लोग दल से जुड़े और दल के द्वारा अधिक से अधिक मेंबर बने, एक्टिव मेंबर बने और सहायक सदस्य बने और दल का राष्ट्रीय अधिवेशन अक्टूबर होने के लिए चर्चा चल रही है और संभावना है कि अक्टूबर 2025 में दल का राष्ट्रीय अधिवेशन बीकानेर राजस्थान में होगा। मैं सभी का आए हुए आगंतुकों को और सभी जो पधारे हुए हैं दल के पदाधिकारी और जो लोग यहाँ दल में पार्टिसिपेट किया उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। देखिए, समता सैनिक दल जो है ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा 13 मार्च 1927 को स्थापित किया गया एक सामाजिक संगठन है। ये एक गैर राजनीतिक संगठन है। समता सैनिक दल का इस समय जो मेन हेड ऑफिस है वो महाराष्ट्र नागपुर में है। नागपुर से 25 किलोमीटर दूर चिचौली में 3.5 एकड़ ज़मीन पर अपना ट्रेनिंग सेंटर है, जहाँ पर
नौजवानों को मानसिक, नैतिक और शारीरिक 3 प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है। मानसिक में जैसे बुद्धिज्म, अम्बेडकरिज्म, नैतिकता में ये सारा, इसके अलावा शारीरिक तौर पर जूडो, कराटे, लाठी चलानी वगैरह ये सारी ट्रेनिंग उसमें आती है। तो फिलहाल अभी समता सैनिक दल के जो अभी आप इस अधिवेशन में आप कहाँ से पधारे हैं सर? जलंधर पंजाब से है, मैं केंद्रीय कार्यकारिणी का सदस्य हूँ। पहले तो आपको जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसा कि ऑल इंडिया समता सैनिक दल बाबा साहब द्वारा बनाया हुआ एकमात्र सैनिक संगठन है, तो ये आत्मरक्षा के लिए ट्रेनिंग देता है और युवाओं को नशों से, महिलाओं को आत्मरक्षा के लिए प्रेरित करता है। तो हम अपने राजस्थान के अंदर भी अपने युवाओं को, जो युवा साथी हैं जो नशे की तरफ बढ़ रहे हैं, उनको निकालने के लिए हमें उनसे मिलना चाहिए। जो स्कूल कैडर के हैं, कॉलेज कैडर के विद्यार्थी हैं, महिलाएं हैं, ये बच्चे हैं, उनसे हम तालमेल करके और उनको नशे के प्रति जागरूक करेंगे कि नशे से क्या क्या बीमारियां होती हैं, और फिर उनको साथ में बाबा साहब द्वारा जो हमें हक अधिकार दिए गए हैं, जिनकी बदौलत आज हम यानी जिस स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी में आज बच्चे जो पढ़ रहे हैं, तो ये इसमें सबसे बड़ा योगदान परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का है। तो उनके बलिदान को, त्याग को हमें युवाओं को बताना होगा, और उससे ही जो है युवा साथी फिर हमारे साथ में और ज़्यादा जुड़ेंगे। और ये जो संगठन है सर, आपको बताऊं, ये वर्दीधारी संगठन है जिसके अंदर नैतिक, शारीरिक और बौद्धिक 3 प्रकार से ट्रेनिंग दी जाती है। तो उसका पूरे राजस्थान के अंदर हम प्रचार और प्रसार कर सकते हैं। आपका शुभ नाम और पद सर? मैं नरेश खोखर हूँ और उत्तरी जोन सचिव ऑल इंडिया समता सैनिक दल।